ये पवित्रतम भूमि संसार की सर्वश्रेष्ठ भूमियों में से एक है। महादेव का दर्शन करना होगा तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में जाइएगा। 10 महाविद्या का दर्शन करना होगा आपको तो आप कामाख्या से वैष्णो देवी के मध्य में किसी देवी के दर्शन करने जाइएगा। देव नदी में स्नान करना हो आपको तो आप गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी देव नदी में जाइएगा। लेकिन एक जगह सब कुछ मिल जाए जहां देव नदियों का संगम मां पुष्पावती हो, जहां स्वयं भगवती मां महाकाली, महाचंडी सब लोग विराजित हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, श्री मोहिनी बिहार सरकार वृंदावन का प्रेम हो, अयोध्या का राम मंदिर का वैराग्य हो और काशी विश्वनाथ की ज्ञान की भूमि हो, वो एक ही स्थान है और वो है पंडोखर धाम, जहां सारे तीर्थ विराजते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप सब। मैं इस स्थान के लिए समझिए जैसे आप सब हैं ऐसे मैं हूं, बराबर आता रहता हूं, स्थान का दर्शन करता हूं, मेरा सौभाग्य है और यहां से ऊर्जा लेके जाता हूं और पूरी दुनिया भर में जाकर के सनातन के प्रचार में लगा रहता हूं। लेकिन आज आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि आपके मध्य में सरकार के साथ साथ 2 अद्भुत महापुरुष पधारे हैं। मेरे पूज्य महाराज श्री साधु वह होता है जो अपनी चिंता नहीं करता, राष्ट्र की चिंता करता है। अपनी चिंता तो कोई भी कर लेता है, ध्यान रखना, इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत तो है किसी उजड़े को बसा देना, इबादत तो है किसी रोते को खिला देना, इबादत तो है किसी रोते को हंसा देना, किसी भूखे को खिला देना। राष्ट्र सेवा के लिए अपना सर्वस्व जीवन जिन्होंने समर्पित किया, मेरे साथ आदरणीय भाई निशांत शर्मा जी महाराज, जो चंडीगढ़ मोहाली से चल के आए और राष्ट्र के प्रति, खालिस्तान के विरोध में, आतंकवाद के विरोध में आप हमेशा आतंकवादियों से लोहा लेते रहते हैं। आज आप भी महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। साथ में श्री कामाख्यानंद जी महाराज, जो कामाख्या आसाम से, जो पूरी दुनिया के लोग जो है तंत्र की साधना करने के लिए और कुछ अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए आसाम जाते हैं, लेकिन महाराज जी को भी लगा कि वास्तव में इस स्थान में कुछ बल है, तब आप वहां से समय निकाल के यहाँ दर्शन करने पधारे। आप श्री दीपक भाई जी जो अंबाला के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पधारे हैं। हमारे वर्मा जी बहरीन से आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए। श्री हमारे लाडी जी हिमाचल, सब लोग सोचो इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि आप सब लोग सरकार के दर्शन करते हो। ध्यान रखना, जैसे भगवान की नजरों से कोई दूर नहीं है, ऐसे आप लोग भले आप में से कोई रह जाएं, छूट जाएं, लेकिन आप सरकार के दरबार में आ गए हो। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, तो ये ऐसा दरबार है जहां सबके दर्द मिट जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय श्री निशांत शर्मा जी महाराज, अपनी वाक पुष्पांजलि जो आपने यहां अनुभव किया इस स्थान के प्रति, क्योंकि मैं नया नहीं हूं, मैं तो आता जाता रहता हूं और यहीं का हूं और यहीं का रहूंगा, लेकिन आप पहली बार पधारे हैं, आप अपना भाव यहां रखें इस स्थान के प्रति, श्रद्धेय महाराष्ट्री के प्रति, और उसके बाद फिर जैसा आप सबको पूज्य महाराज जी ने आज्ञा दिया, एक बार दोनों हाथ उठा के भाव से बोलिए श्री पंडोखर सरकार की। सबसे पहले मैं परम आदरणीय, परम पूजनीय श्री पंडोखर सरकार धाम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। इससे पहले कि मैं 2 मिनट आपके समक्ष बोलूं, एक जय घोष लगाएंगे। मैं कहूंगा जयकारा वीर बजरंगे, आप लोग बोलोगे हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। साथियों, जय श्री राम, जय महाकाली, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे साथ हमारे गुरु भाई वृंदावन से हरवंश जी महाराज, मां कामाख्या पीठ से मेरे गुरु भाई, मेरे भाई परम आदरणीय कामाख्यानंद शंडाल्य जी महाराज, जिनके श्रद्धालु पूरे विश्व भर में हैं।
मेरे साथ मेरे बड़े भाई श्रीमान दीपक शंडलिया जी साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, खुद का अखबार निकालते हैं शाम को, जिस अखबार के नाम मात्र से ही भू माफिया, ड्रग माफिया सभी की पतलून गिल्ली हो जाती है। साथ में युवा नेता लखवीर वर्मा जी, हमारे शिवसेना हिंद के उत्तर भारत के चेयरमैन हैं, वो खुशप्रीत लाडी जी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और साथ मेरे समक्ष न्यूज़ 7 पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सूद साहब। साथियों, आज यहां आना हुआ, मैं सच बोलूंगा क्योंकि हम कोई नेता तो है नहीं, बोलना वालना हमें आता नहीं, जो दिल में बोल दूंगा। मुझे लगता है महाराज जी को भी नहीं पता है कि वो क्या है। इस धरती पर जब हमारी गाड़ियों की ब्रेक लगी, ना कोई आने का प्लान था, ना कुछ था, हम वृंदावन में रुके हुए थे, महाराज जी का और महाराज जी का प्यार आपस में, कह रहे मिलने जा रहा हूं। मैंने कहा मैं भी चलता हूं भैया। तो चर्चा चल पी महाराज की। मैंने कहा जानते हैं आपको, मैं तो इनको यूट्यूब पे बहुत देखता हूं। इन्होंने बात करवाई, मैं कहा चलो। तो मेरे साथ के सुरक्षा कर्मी भी बेचारे, कोई वर्दी 2 दिन की लेके आया था, कोई 3 दिन की, तो सभी ने बोल दिया हाँ चलो। हम थके नहीं, पहुंचे, और रात को ऐसे महान जो पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, पूरे विश्व में आप लोगों का इलाज कर रहे हैं। देखो, एक होता है कैंसर का डॉक्टर, शुगर का डॉक्टर, बीपी का डॉक्टर, ब्लड प्रेशर का डॉक्टर, उसका डॉक्टर, उसका डॉक्टर, ये तो सभी बीमारियों के डॉक्टर है। आज हमारे सभी लोग बैठे हुए थे इनके निजी वहां पे कक्ष में। तो पहले हम लोग भी सोचते थे कि ये जो पर्चा वगैरह लिखता है, ये इनके कुछ अपने लोग होते होंगे भाई, वो ही बोल देते होंगे। सच में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा महाराज जी। तो मेरे एक सुरक्षा कर्मचारी हैं, आप खड़े हैं, इनके घर में कोई हादसा हुआ अभी 10-15 दिन पहले कोई, तो मेरी माता जी इनके साथ अफसोस कर रहे थे, तो इन्होंने को बात कही, मेरे ड्राइंग रूम में वो बात हुई, मैंने सुनी मेरी माता जी ने और इन्होंने। ये तो क्या, इनके गांव का भी कोई कभी यहाँ या नहीं आया। महाराज जी ने पर्चा लिखने से पहले वो चीज बोल दी। मेरे साथ मैंने कहा महाराज जी मैंने निजी कुछ पूछना है। जो मैंने पूछना था महाराज जी ने पहले लिखा हुआ था। और सबसे खास बात, महाराज जी आज्ञा चाहूं बोल दूं कमरे की बात। मुझे कहते अपना कोई साथी अंदर बुला लो, मैंने बुला लिया। मुझे कहते जी पीठ उधर करके बैठ जाओ, मुंह उधर करके बैठ गया। अरे भाई बोलना नहीं चाहिए। मेरे साथी को इस पीठ के ऊपर किसी की फोटो दिखा दी, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। मां काली की कसम है, इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा। मैं रोजाना रुद्राभिषेक करता हूं, पिछले 5-7 सालों से रुद्राभिषेक कर रहा हूं। तो महाराज जी ने तो हमें लिया आज खरीद। अब जब तक ये श्वास है, महाराज जी से एक ही चीज मांगी है, हम देश की एकता और अखंडता को जो लोग खंडित करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो गैंगस्टरवाद हो, हम उसके खिलाफ महाराज जी के आशीर्वाद से और तगड़े होकर लड़ें। महाराज जी के आशीर्वाद से हम गौ हत्या रोकने के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी बुरी तो हालात होती है गौ माता की। ऐसे ऐसे हम ट्रक पकड़ते हैं जो गाय कटने के लिए जाती है। तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। महाराज जी कहते हैं जहां कहीं जरूरत होगी, तन मन धन से हम आपके संगठन के साथ खड़े हैं। अब महाराज जी से एक अपील की है कि आप लोग तो सभी हो बड़े किस्मत वाले, हम ठहरे उत्तर भारतीय हो। मैं महाराज जी के चरणों में बेनती किया, महाराज जी का दरबार कम से कम साल में महाराज जी 1-2 शिविर
हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में जरूर लगाएं, ताकि जो गरीब कुनबा है वहां का, जो यहां नहीं पहुंच सकता, उसकी समस्या का इलाज वहां हो जाए। महाराज लोग बहुत दुखी हैं। मैंने देखा यहां आते तो लोग ऐसे हैं और जाते यहां से खुश होकर हैं। साक्षात अनुभव होता है, हनुमान जी यहां मौजूद हैं, मां काली, मां पतंबरा यहां मौजूद है। ये ऐसे नहीं कह रहा मैं। ऐसे महान संतों को, इन महान संतों के कारण ही दुनिया टिकी हुई है। नहीं तो जितना पाप हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है, गौ हत्या हो रही है, तरह तरह के पाप हो रहे हैं, दुनिया का ठहरना मुश्किल है। पर ऐसे महान संतों के कारण मेरी उन मीडिया के भाइयों से भी अपील है, कई बार जो सवाल उठाते हैं ना, मैंने तो महाराज जी से चर्चा की कि सबसे पहले कार्यक्रम जो कराएंगे महाराज जी का, मीडिया के लोग ही बिठाएंगे कि तुम पूछो भाई, और उसके बाद मत पूछ लेना कोई। अगर पूछेंगे तो फिर डंडा भी फिरेगा। जो फिर उंगली उठाएंगे हमारे इष्ट के ऊपर, हमारे भगवान के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा भैया। ज्यादा कुछ बोल गया हूं तो महाराज माफी चाहूंगा। जय श्री राम, जय महाकाली। एक जयकारा लगाएंगे, जय करे वीर बजरंगे। श्री पंडोकर धाम सरकार की, श्री पंडोकर दरबार सरकार की जय श्री राम। आप सबको प्यार भरा राधे राधे। एक बार मुस्कुरा करके मेरे साथ बोलिए राधे राधे। बस ध्यान रखिएगा, कहा गया है भावम इच्छन्ति देवता, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। एक शब्द बोल के वाणी को विराम कर दूंगा। गुरु से कुछ मांगिएगा, कुछ मिलेगा। सरकार आपके सानिध्य में मेरा सौभाग्य है कि मैं इनका अनुज हूं और आप मेरे अग्रज हैं। बड़ा भाई अगर ताकतवर हो जाए तो छोटे भाई का पूरी दुनिया में राज होता है। और मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, जहां भी हूं राजा की तरह हूं। आप सबको भी एक बात सिखाऊंगा, गुरु से कुछ मांगिएगा, कुछ मिलेगा। बहुत कुछ मांगिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। सब कुछ मांगिएगा, सब कुछ मिलेगा। और कुछ नहीं मांगिए, आइए दंडवत प्रणाम करके बैठ जाइए, वो सब भी मिलेगा जो आपने नहीं सोचा होगा। भाव से बोलिए पंडोखर सरकार की।